जय हिंद दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम काफी नजदीक है। बहुत सारे राजस्थान के जो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक का भी नोटिफिकेशन जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है, जो उसके रिलेटेड जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। 27-28 को ग्राम सेवक का भी एग्जाम है, आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम है। और हो सकता है ये एग्जाम राजस्थान पुलिस की भर्ती होते ही आपके नेक्स्ट राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भी निकाल दे। तो इसी के साथ हम राजस्थान की कला संस्कृति से राजस्थान के लोकगीत का टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी 2 क्लासें हो गई और जो बचे हुए राजस्थान के लोकगीत हैं वो हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने इस चैनल को उन भाइयों उन बहनों तक पहुंचाइए जो हमारी क्लास लेना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, जो अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की क्लासें और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। उसी के आधार पर मैं अपनी क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो हम चलते हैं आज हमारी राजस्थान की लोक कला संस्कृति से रिलेटेड लोकगीत का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज का हमारा सबसे पहला लोकगीत है जलो जलाल। जलो जलाल जो गीत है वो राजस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध है और ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और जब बारात आती है तो ये बारात देखने जाने वाली जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा इस लोकगीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडोनी। ये पानी भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत है स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है सीटना। ये विवाह पर भोजन के समय गाए जाने वाले गीत है। सीटना से आप लोग समझते होंगे ये वो लोकगीत है जिसको राजस्थानी के अंदर गालियां भी कहा जाता है। गालियां गीत जो होते हैं जब विवाह के अवसर पर जब भोजन करते हैं, वर पक्ष वाले जो भोजन के लिए बैठते हैं तो उस समय वधु पक्ष की तरफ से जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा ये सीटना जो लोकगीत है ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लांगुरिया। जो लांगुरिया लोकगीत है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया जो मंदिर है वो भी है। और इस तरह से ये काफी मतलब 2-3 राजस्थान के इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पे काफी इम्पोर्टेंट लोकगीत बनता है। तो ये करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी जो माता का मंदिर है, वहीं पे सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसको लांगुरिया मंदिर कहा जाता है। और ये केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो लांगुरिया कहलाता है और ये करौली के क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट है परिणीत। ये विवाह गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है बिनजारा। ये प्रश्नोत्तर परक। प्रश्नोत्तर परक से आप समझते होंगे इसके अंदर प्रश्न और उत्तर, इस गीत के अंदर प्रश्न और उत्तर होते हैं, उसके आधार पर गाया जाता है। इसमें एक नायक है जो प्रश्न करता है और जो एक नायक है वो उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस तरह से ये प्रश्नोत्तर परक लोकगीत है। इसके अंदर पत्नी पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की प्रेरणा देती है। क्या करती है? पत्नी पति को व्यापार के लिए परदेश जाने की प्रेरणा देती है। कौन से गीत के अंदर? बिनजारा के अंदर। इसके अंदर ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं जो गीत है वो कहाँ पे या उसकी क्या विशेषता है वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा डीप कुछ पूछने के लिए है नहीं एग्जाम के लिए। तो आप ऐसे मत समझना कि इसके अंदर सर कुछ समझा नहीं रहे, क्योंकि समझाने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो जो मोटा मोटी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, मैं उसी तरह से आप लोगों को ये लोकगीत है वो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा गढ़ गीत। गढ़ गीत ये रजवाड़ी और पेशेवर गीत है। रजवाड़ी से आप समझते होंगे राजा महाराजाओं के समय गाए जाने वाले रियासतों के अंदर ये गीत था। नेक्स्ट पेशेवर गीत। पेशेवर से मतलब होता है कि एक कोई विशेष जाति जो इस गीत को गाती है और पैसे या व्यवसाय के लिए इस गीत का गायन करती है, तो वो पेशेवर गीत होता है। नेक्स्ट है दारूड़ी। दारूड़ी, इसको गीत तक ही रहने देना, गीत से आगे मत बढ़ाना इसको, क्योंकि ये गीत तक ही अच्छा लगता है दारूड़ी गीत। तो ये है रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत है। क्या है? रजवाड़ों में शराब पीते समय गाए जाने वाला लोकगीत है दारूड़ी। नेक्स्ट है लूर। ये राजपूती स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बाकी जो बचे हुए लोकगीत हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करवा रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा लोकगीत दोहद गीत। ये जो अभी मैं गीत करवाने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार गौर करिएगा क्लास के अंदर।
दोहद गीत ये गर्भवती स्त्री जिन अभिलाषित वस्तुओं को खाने की इच्छा रखती है उनका वर्णन है इस दोहद गीतों के अंदर किया जाता है। और इनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो गीत है उसको अजमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमो। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए अजमो क्या है राजस्थान के लोकगीतों में, तो अजमो एक दोहद गीत है। जो दोहद गीत की विशेषता, गर्भवती स्त्री जिन अभिलाषित वस्तुओं की खाने की इच्छा रखती है उन वस्तुओं का इसके अंदर काफी विस्तृत वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है पीलो। ये जन्मोत्सव पर प्रसूता स्त्री को पीली चूनर ओढ़ाते हैं और इस पीली चूनर जो ओढ़ाते हैं इसका सुंदर वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है गादुलो। ये स्नेहमयी माता खाती से कहती है, जो बढ़ई का काम करता है, जो खाती का काम करता है, उसको कहती है कि अपने बेटे के लिए एक सुंदर गाडुला बनाकर लाए जिसके सहारे वो चलना सीखे। तो इसके अंदर वो गीत गाते हुए ये खाती से अपने बेटे के लिए गाडुला बनाने की बात इस गीत के माध्यम से कहती है। नेक्स्ट है पीठी गीत। ये पीठी गीत जो है उसको उपटन भी कहा जाता है राजस्थानी के अंदर। और ये जो उपटन पीठी है ये 16 जो श्रृंगार है उनके अंदर एक श्रृंगार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कामण गीत। कामण गीत जो है इसके अंदर या इस गीत के माध्यम से जो वधु है वो वर को अपने वश में करने का प्रयत्न इस गीत के माध्यम से करती है। नेक्स्ट है भणत। ये एक श्रम गीत है। जब खेतों के अंदर काम करते हुए स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले ये लोकगीत है जिनको भणते कही जाती है। क्या कहा जाता है? भणते। और ये श्रम गीत है, मतलब मेहनत करते समय, श्रम करते समय, परिश्रम करते समय इस गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है जम्मो। जम्मो ये रामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवता है उनके जागरण करने वालों को कामड़ कहा जाता है। और जो इस जागरण के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनको जम्मो कहा जाता है या जागरण को जम्मो कहा जाता है। मतलब रामदेव जी का जम्मा जगाना, जागरण जगाना को जम्मा जगाना कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो जागरण करने वाले जो लोग हैं उनको कामड़ कहते हैं और इस जागरण को जम्मो कहा जाता है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जम्मो से आप क्या समझते हैं, तो ये रामदेव जी के जो गीत होते हैं या रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको जम्मो कहा जाता है। नेक्स्ट है रतन राणो। रतन राणो एक ऐतिहासिक लोकगीत है राजस्थान के अंदर और ये इसको करुणापूर्ण गीत भी कहा जाता है। करुणापूर्ण गीत भी कहा जाता है और ये एक मरासिया प्रकार का गीत है। मरासिया भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये एक रतन जो राजस्थान के अंदर एक रतन राणा था जो जिसकी अंग्रेजों से युद्ध के समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी होती है वो इनके करुणापूर्ण या करुणा में इस गीत का गायन करती है अपने पति की याद के अंदर। तो वो ये गीत है जो इसकी गीत की काफी प्रसिद्ध जो लाइन है, महारा रतन राणा एकर तो अमराने घोड़ो फेर। तो ये हो गए राजस्थान के लोकगीत। अब इसके अलावा एक स्लाइड और बनेगी हमारे राजस्थान के लोकगीतों की जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लूंगा। उसके अंदर हम राजस्थान के जो जन्म के ऊपर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं उनको खाली हम नाम याद रखेंगे, उसके अंदर समझाने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसी टाइप से जो कुछ इंपॉर्टेंट और जो गीत हमारे छूट गए तो उनके नाम मैं आपको और नोट करवा दूंगा। उनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि ये जो गीत है वो किसी राजस्थान की कौन सी रस्म से संबंधित लोकगीत है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।